साथियों नमस्कार। जनता दरबार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी अजमेर कुंडू और आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के, क्या कहूं मैं इनको, दबंग, लड़ाकू और बब्बर शेर जो जनता की समस्याओं को उठाते हैं, भाई नवीन जैन के पास। तो बात करते हैं भाई नवीन जैन से। जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। राम राम कुंडू साहब, राम राम। भाई साहब आपके साथ सरकार ने बड़ा अन्याय किया है, आपको रोड पे ला दिया। परंतु रोड पे आने के बाद मैंने काफ़ी पत्रकारों के इंटरव्यू देखे आपके साथ कि आप डिमोरलाइज हो रहे हो जी, आप का हौसला टूट रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि आप डिमोरलाइज हो रहे हो, आपका हौसला टूट रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे, आप बताओ। नहीं, ये तो सभी पत्रकार का अपना अपना रुख होगा कि कहें कि नहीं, वो तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, आपकी जीभ ने तो मैं पकड़ नहीं सकता। बाकी ना तो हमारे हौसले टूटे हैं और ना डेमोरलाइज हैं। जिस दिन हौसले टूट जाएंगे, डेमोरलाइज हो जाएंगे, उस दिन तो अपना भाई घर बैठ जाएंगे। ये टूटे पाछे तो हमने सवाइल के लिए पानी जो हरियाणा की ज़रूरत है उसके लिए भी यात्रा भी काटी है। 4-5 डिग्री तापमान था, सैकड़ों साथी शामिल हुए हैं उसमें। और हम तो जिसे हैं रोड पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई। रोड पे हैं तो क्या बात होगी। ये तो आधा देश रोड पे पड़ा है, कोई किसी की मजबूरी है, किसी किससे डाल की मजबूरी है। नहीं, मैंने तो आपके इंटरव्यू सुने हैं, दूसरे पत्रकार भी आए हैं, उन्होंने बोला है। परंतु मेरा अपना ये मानना है कि जिस आदमी ने भगत सिंह को पढ़ लिया, अशफाक उल्लाह खां को पढ़ लिया, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ लिया, उसका हौसला कैसे टूट जाएगा। मैं तो दाद देता हूँ आपके हौसले की कि आपका हौसला, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं हौसला टूट रहा है। आपके साथ हजारों नौजवान हैं जो आपकी एक आवाज़ पे अपनी जान देने को कुर्बान हो जाएंगे। तो फिर भी हौसला टूटेगा तो टूटेगा भाई। देखो कुंडू साहब, हमारा कोई हौसला नहीं टूट रहा। हाँ, और ना हमारी गैल कोई हजारों नौजवान है ना है। मैं तो अपना ये मानता हूँ। नहीं, हजारों नौजवान है भाई साहब। नहीं, वो हम तो एक का चीज़ मानना है ना भाई, 4 आदमी जरूर हैं। हाँ। और 4 जरूरत होती है आदमी को, साथियों की। बाकी सब भाईचारा है, और भाईचारा जो है वो ठीक है, मजबूत है, साथी हैं। और कोई तन तय, कोई मन तय, कोई धन तय, कोई किससे डाला हेल्प कर दे वह है। और तो हमने गणी ही जरूरत भी नहीं है किसी चीज़ की। नहीं भाई साहब, जिसने अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण को गोखले, धर्म, देखो उनको जिसने पढ़ लिया ना, उसका हौसला तो टूटने का मतलब ही नहीं होता। वो हम तो सुनो, उनके जो है ना, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह हो, हम तो उनके बाल के बराबर भी नहीं है, ठीक है। और लेकिन उनसे नहीं बनना पड़ेगा उनके बराबर, आज जरूरत है भाई साहब। देखो हमारे बस की इतनी बात तो है नहीं, उनके तो हम बाल के बराबर नहीं क्यों, है। वह उनके सींग जाम रहे थे भाई। देखो उनका तो एक अलग ही बलिदान था, लेकिन हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और उनसे प्रेरणा लेके ही जनता के लिए लड़ते हैं। और सरकार से सवाल करना कोई बुरी बात तो है नहीं भाई, वो तो कराएंगे और वो हर आदमी को करना चाहिए। मेरा तो अपना ये मानना है, अगर आप सरकार के साथ खड़े हो तो जनता की सेवा करो, जनता ये काम करो। अगर आप सरकार में नहीं हो, आप विपक्ष में खड़े हो, तो जनता के लिए संघर्ष करो, जनता की आवाज़ उठाओ। सिंपल ही बात होती है ये, चाहे उसमें सेवा कह लो, इसमें पॉलिटिकल कह लो, इसमें चाहे संघर्ष कह लो, कुछ भी कह लो। तो मेरा तो अपना यही मानना है कि भाई जितना हो सके है उतना लड़ाई लड़ें ताकि लोगों का भला हो। जिस तरह लड़ाई लड़ी साथियों के साथ मिलकर, भाई लाखों बुजुर्गों की पेंशन बनी, किसी का बीपीएल कार्ड बना। उस बात को छोड़ो आप, ये तो अनेकों मुद्दे आप न लड़े। सवाल ये है कि जो आपके अंदर मादा है, शायद हरियाणा के अंदर अगर कोई भी पत्रकार या कोई भी साथी ये बता दे कि वह हरियाणा के अंदर नवीन जैन के अलावा समाज की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई तो सारे लड़े हैं अपने स्वार्थ में, परंतु आप अभी तक कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं, कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं, या है? नहीं,
ये तो इरादे और ये सारी चीजें हैं, ये तो मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, वे भोलेनाथ पर भाईचारे नहीं नहीं, इरादा है अभी नहीं, इरादा इब हमारा कोई इस तरह नहीं का है ना। इरादा नहीं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस बंदे का आज तक कोई भी मतलब स्वार्थ नहीं है और वो जनता की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो तो भगत सिंह से कम नहीं है। ऐसा है कुंडू साहब, ठीक है। देखो भगत सिंह के तो हम बह भी नहीं हैं, और जनता की जो लड़ाई है हम आज से नहीं लड़ रहे, 20 साल से लड़ रहे हैं, और 20 साल नहीं तो पिछले 2-2.5 साल से। उस टाइम पे तो चुनाव भी नहीं थे। चुनाव लड़ना ना लड़ना ये तो आपस में भाईचारा बैठ के तय करा रहा है, ऊपर तो भोलेनाथ ने जो तय कर रखा है वो तय करा रहा है। हमारा मुख्य जो मकसद रहता है, एक ही मकसद रहता है, अगर जनता का भला कैसे हो सके, कोशिश इतना हम कर सकें। कोई इतनी बड़े ठेकेदार तो हम हैं नहीं, और नवीन जैन जिस तरह काम कर रहे हैं, हजारों लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कोई अकेला नवीन जैन सरकार से लड़ता है, और भी बहुत साथी हैं जो लड़े हैं। नहीं, वो स्वार्थ में लड़ रहे हैं। नहीं, वो स्वार्थ नहीं, स्वार्थ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा तो एक ही मकसद होता है, आगे भाई उसमें चुनाव भी लड़ना होता है तो उसकी तो कोई क्षेत्र होता है, भाई लोकसभा क्षेत्र होता है, विधानसभा क्षेत्र होता है। भाई साहब, आपने जितने मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों में कोई भी स्वार्थ नहीं था, वो सामूहिक मुद्दे थे, और सामूहिक मुद्दों के लिए जो लड़ता है ना वो उनको भगत सिंह से कम हम तो तोलते नहीं। देखो, वो देखो आप ना मान वाला आपका बड़प्पन है, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम तो उनके बता दिए बाल बराबर नहीं। और भगत सिंह को मैं आपको एक बात बताऊं, जब भगत सिंह अदालत में थे तो भगत सिंह को ये कहा जज ने कि भाई भगत सिंह आप माफ़ी मांग लो अदालत से, और आपका दिमाग खराब हो गया है। तो भगत सिंह ने एक ही कहा था, आपका दिमाग खराब हो गया, बोला दिमाग बिगड़ गया है। तो भगत सिंह ने कहा कि इन बिगड़े दिमागों में खुशी के बहुत लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बिल्कुल सही। उनको पागल बता दिया था। तो मुझे लगता है नवीन जैन पागल हो गया है। कोई बात नहीं, पागल ठीक है, जब वो आपने बता ही दिया तो पागल हैं। सियाने तो अपने घर आए बैठे रहे, पागल आदमी हो हैं जो भी लड़ता है ना। देखो, सिस्टम के खिलाफ कोई भी लड़ता है या सरकार के खिलाफ कोई लड़ता है, जब जिस आदमी के पास सरकार में रहने की, सिस्टम में रहने की अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है, उसके बावजूद भी अगर कोई सरकार और सिस्टम से लड़ता है तो दिमाग में तो कुछ न कुछ खराबी है ही। और हमने सर्वे भी किया है प्रधान जी कि कुछ पत्रकार कहते हैं कि ऊपर से आपकी छत भी हटा देंगे, फलान हटा देंगे, आप डिमोरलाइज हो रहे हो। अरे, आप जब उनसे प्रेरित हो, ऐसे लोगों से, तो चाहे आप अपना रोड पे बैठा दो, मेरे ख्याल से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जहाँ पे बैठा हूँ मैं, हाँ, ये कोई वैसी जगह नहीं है, ये रोड ही है। और रोड पे हमने कोई बुरी बात है नहीं, और रोड पे रहना कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर और देश के अंदर करोड़ों लोग हैं जो बेचारे जिनके ऊपर छत भी नहीं है। हमारे पास कम से कम ये टेंट तो है ही, करोड़ों लोग धरती बिल्कुल पे सोते ऐसे हैं ही भाई सोते हैं। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ी बात मैं नहीं मानता कि भाई हम तो टेंट में तो सो रहे हैं, हमारे पास रजाई है, कंबल तो है ना, बिल्कुल बिल्कुल, आग है जलानंद है, भाईचारा है अपने पास। बहुत से लोग तो ऐसे भी है ना बेचारे जिनके पास ऐसा भी कुछ भी नहीं है। चलो लंबी बात न करके मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। मैंने कई बार आपका लाइव सुना है कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, हरियाणा सरकार के खिलाफ हूँ। बिल्कुल। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई साहब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि आप इट मीन्स कल ना कल बीजेपी में भी आ सकते हो। नहीं, पहली बात तो ये है कि मैं कुंडू साहब, मेरे बारे में जानने के लिए कम से कम 20 साल की रिसर्च करनी पड़ेगी ना भाई। मैं 10 साल, एक मिनट सुनिए, अब मैं 10 नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको। मैं 20 साल हो गए हैं लगभग इस संघर्ष को, कह लो इसने कुछ कह लो, हालांकि मैं इतना संघर्ष नहीं मानता, कोई घना बड़ी बात है नहीं, लेकिन 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। बिल्कुल। हुड्डा साहब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे। ये बार दोहराते हो एक मिनट सुनो ना, कि हमने 10 साल बीजेपी कांग्रेस का विरोध किया, फिर बीजेपी का विरोध किया। सुनते लो महाराज, मेरी भी तो सुनो। बताओ। जब 10 साल यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो मेरा कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी था कोई प्रदर्शन या विरोध। मेरा एक पूरे सिस्टम, एक सरकार था, एक मुख्यमंत्री एक अल्टीमेट पावर है, ठीक है जी, उस तक आवाज पहुंचाने का मकसद होता था किसी भी नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो विरोध तो कांग्रेस के खिलाफ था ना। ये आप ये चीज को समझना पड़ेगा। मुझे क्या मतलब उस पार्टी का, क्या लेना देना?
जिस मुख्यमंत्री जो है वो भाई है साहब ये बात क्लियर करनी पड़ेगी मैं आज बता रहा हूँ ना, आपको। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। करो आप। अब जब कांग्रेस की सरकार थी तो मैं कांग्रेस के खिलाफ थोड़ी थी प्रदर्शन, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के खिलाफ थे। सरकार तो कांग्रेस की थी। अरे नहीं, सुनते लो प्रभु, सुनते लो। हाँ दूसरी बात ये है जब बीजेपी की सरकार है पिछले 9 साल से, हाँ बिल्कुल। तो वो बीजेपी के खिलाफ नहीं है मेरे प्रदर्शन। मेरे तो कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले मेरे दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं। हाँ जब मैं कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता था तो बहुत से कांग्रेस के साथी होते थे बिल्कुल। जो हमारे को तन से, मन से, धन से, हर तरह से हेल्प करते थे। अब बीजेपी की सरकार है, 9 साल से मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँ। तो वो खिलाफ जब खड़ा हूँ, जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी दी, मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा था भाई आ जा तू बता क्या चाहिए है। लेकिन मैंने मुख्यमंत्री साहब को ये कहा था कि जी मैं तो देखो लड़ाई लड़ना पसंद करता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे नहीं, अभी भी कांग्रेस के टाइम पे, दोनों टाइम पे मेरे साथ ऐसा हुआ अपॉर्चुनिटी था। मिली आपको? मैंने कहा जी नहीं, मैं अपनी जो है मेरे को टेस्ट नहीं आता इसमें सरकार में, मैं तो हम आवाज़ उठाओगे, आप ये लोगों ने काम कर दिया, हम ये मान लेंगे कि हमारे हाथ तक कुछ भला हो गया। ठीक है। ऐसे ही आज बीजेपी के साथ है। बीजेपी के बहुत साथी हैं जो हेल्प कर रहे हैं। और मैं तो क्या, मुख्यमंत्री से जब बात हुई थी मेरी एक बार, तो मैंने तो कही थी मुख्यमंत्री साहब को आके, मनोहर लाल जी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ है। तो भाई सीधी बात है, सरकार है, मुख्यमंत्री अल्टीमेट पावर है। तो हम तो, हमारा मकसद सिर्फ इतना रहा है मेरे भाई, आके कोई भी मुद्दा है, किसी भी मुद्दे को सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि उसका सोल्यूशन कर दें। ये सोल्यूशन नहीं करेगा तो भाई झंडे उठेंगे। सोल्यूशन कर देता हमने क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं भाई। किसी पार्टी में आदमी होगा तो सोचेगा, जब मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ तो इसका मतलब तो यही है ना कि भाई जनता की लड़ाई लड़ा है। एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगा, और इसका ना आप थोड़ा अपना इस पर रिसर्च करियो क्योंकि शाणे पत्रकार हो ना आप। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हुए थे आंदोलन के, और कितने प्रोटेस्ट आंदोलन करे थे, वे इकट्ठे करना। और अब पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है, कितने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं आंदोलन के, और कितने इन्होंने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है, खड़े हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं रोड पे। मैं घनी बड़ी बात कहनी नहीं चाहिए कुंडू साहब, बाकी ये रिसर्च कर लियो आपने, बेरा पाट जगह पिछले 20 साल में मैं तो 2 सरकारों से लड़ा हूँ, और दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं। बिल्कुल हैं जी। और बड़े मुख्यमंत्री रहे हैं, हुड्डा साहब भी बड़े मजबूत सरकार नेता हैं, और अब खट्टर साहब हैं तो उनकी भी बड़ी मजबूत, उनकी तो सेंटर में भी है, उसकी भी सेंटर में थी, दोनों ही सेंटर में थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो 20 साल से मुकदमे झेल रहा हूँ, और इन मुकदमे में मेरे पर्सनल कुछ नहीं है। किसी भी मुकदमे में कोई नहीं कहते भाई पर्सनल तेरा मामला है, तो पर्सनल तो कुछ है नहीं। बाकी भाई जिसा उसका जितना उसका उतना लड़ा है, इतना भोलेनाथ का है इतना तो लड़ा है लागे। तो अभी सुनने में आया है कि आपको ऑफर किया है बीजेपी सरकार ने, खट्टर साहब ने, कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे? मेरे को तो अब आपके सूत्र पे रहने कितना लाओ हो कितना नहीं, मेरे पास तो इसमें बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, सारी पार्टियों से वो आते हैं। और कोई भी पार्टी है, वो पार्टी कोई भी चाहती है कि भाई कोई भी आदमी है उसने जोड़ो, ये तो नेचुरल बात होती है। अब चुनाव लड़ने का, कितना लड़ने का, ना लड़ने का, ऐसा कुछ ही आपके सूत्र होंगे, मेरे तो दिशा सूत्र को। तो जिनका विरोध आप करते रहे हो, और वही उन्हीं पार्टियों से अगर आप चुनाव लड़ते हो, तो लोगों के बीच में जाकर क्या कहोगे आप बताओ? ये चीज मैं आपको बताऊं, मैंने बताया मेरा तो पार्टियों से तो लड़ाई है नहीं कुंडू साहब, बात ध्यान से सुनो। सुन ली भाई। एक दूसरी बात और सुनो, पिछले 10 साल में मैंने आपको 2 ही चीज बता दी, सरकार है तो लोगों के काम करो, और विपक्ष हो तो लोगों के लिए लड़ो। पहले ये बात करो कि लड़ा कौन। दूसरी बात ये है कि आप पिछले 10 साल के सारे नेता, सारी पार्टी आ गई इसमें, सबके बयानों को उठाओ और सबकी गतिविधियों को उठाओ। ठीक है, जिन्होंने जो कहा था कोई अपनी जगह पे कोई टिकता नहीं। हमने 20 साल हो गए, 20 साल तक टिक कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है। और जहाँ तक ऑफर की बात है तो मैंने आपको बता दिया, 2 साल पहले ही भी ऑफर आया था कि भाई सरकार में काम करना है, सरकार में काम कर ले, तो किसने बूंदी लाग गया सरकार, इतने मुकदमे दर्ज हो गए, उनकी तारीख भुगतेंगे, 10 साल 20 साल वे चल लेंगे मुकदमे। लेकिन अपना नेचर है जिसा बता दिया आपने, और आगे का जो है मैं डिसाइड करें। इन दोनों पार्टियों से अगर ऑफर आता है तो क्या कौन सी पार्टी ज्वाइन करोगे आप? भोलेनाथ बताओ, अगर भाईचारा बताओ, मेरा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं चाहिए, ना मैंने चाहिए, मैंने अगर लेना होता
तो मैं ले चुका होता, मैंने रुपये कमाने होते तो 2-2 जगह सरकार थी। तो कहीं ना कहीं ऑफर आता जो ज्वाइन करोगे आप? पर ये कोई पक्का नहीं करोगे ज्वाइन? ना, पक्का नहीं, कोई पक्का नहीं। ये होगा कि या तो आप बिल्कुल मेरी ये बात है कुंडू साहब, या तो आप मुद्दे के लिए। मना करो कि नहीं करूंगा ज्वाइन, नहीं। या आप ये कहो भाई करूंगा। मेरी अपनी दो ही कोई बात लड़ाई भाई नहीं साहब, है, प्रधान जी। मेरी अपनी कोई लड़ाई नहीं है, हाँ, किसी के साथ लड़ाई नहीं जनता है। की लड़ाई लड़ रहे हो, जनता मुझे की पता लड़ाई, है। मेरी बात सुने। बिल्कुल। इब सरकार जब हमने बेरोजगारों की बारात निकाली थी, हमने कही थी कि सीएम साहब वैकेंसी ले काटो और भरो। बिल्कुल। ये 65-70 हज़ार वैकेंसी ले काट तो दी उनने, भरी हाथ नहीं। तो ये बर्बाद है, भराए कोना नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये बर्बाद है। सरकार कह दे कि हम भराएंगे, मैं झंडा ठा लूंगा, मैं पार्टी में शामिल होना हूँ मैं, लेकिन नहीं कहूँगा हाँ बढ़िया काम करा। हाँ करया। मैंने कही भाई जिनके बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे, जो चक्कर काटते हैं उनके बीपीएल कार्ड बना दो, फैमिली आईडी के नाम पे जिनकी पेंशन कट रही है उनकी पेंशन बना दो, बुढ़ा है विकलांग है उनकी पेंशन घरा दे दो, आप करवा दो, मैं तो ठा लूंगा बीजेपी के झंडे। नहीं, अच्छी बात है। 1 मिनट सुनो ना, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से, मेरा मकसद सिर्फ इतना है, चाहे अगर वो BJP ना करेंगे तो कांग्रेस वाला दखवा दे, अगर भाई हम करेंगे, उनकी कह दूंगा भाई ये ठीक सही निकाह कर दो। मेरा मुद्दों से मतलब है, मेरे से कोई मतलब नहीं है, ना मैंने ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होती तो मैं आड़ टेंट में ना रहूँगा, मेरे दौरे भी 1000 गज की कोठी होए सेक्टर में, 10-20 जगह प्लॉट होए, जहीं के पास कुछ ना चाहिए, ईडी सीबीआई जो जी करे ना उसने भिजवा दे ना, अपने दौर कोई सीबीआई तो वहाँ होगी ना बोला चौनिए को ना शनिचर के बोला पुंजड़ पाड़ेगा वाले ना, वही तो बात है ना, हमारी ना तो कोई ईडी के बस में आते हैं ना, हमारी कोई सीडी है, तो डरेगा कौन जिसकी कोई सीडी हो या जिसके ईडी हो। नहीं, अभी लवकुश दैया का इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो कह रहा था बोला आपको डिमोरलाइज वो कैसे भी लगा लो कि बोला प्रधान जी ये ऊपर जो छात्र लग रही है इसने भी पढ़वा देंगे तो फिर क्या होगा? तो पढ़वा देंगे यार, खुले आसमान है तो टेंट नहीं, इसमें पढ़वाना, कोई ऐसा लेंटर गिर रखे आगे। नहीं, ऐसा देखो उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि डिमोरलाइज करो किसी को। वो तो सब साथी हैं, देखो वो उनका अपना साथी आता है हमारे पास। नहीं, मेरी बात सुनो, मैं मेरे तो रहे सुनो प्रधान जी, 1 मिनट रुक कुंडू साहब, रुको। मैंने 11 रुपये दे रखे तेरे तब तू आया है ना, है प्यार प्रेम में आया होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। वे भी सारे भाई जो है प्यार जो भी प्रेम आया क्या, है, आप लड़ाई लड़ रहे हो हमारी, हाँ। हमारी लड़ाई लड़ रहे हो इसलिए आया हूं जो मैं। लोग यहाँ आ रहे हैं, हाँ, तो जैन तो कोई एमएलए ना एमपी ना कोई मंत्री ना कोई पैसा ना फैक्ट्री चलती ना ट्रक रेल कुछ नहीं चलता बना। तो प्यार मुलाजे माओ भाईचारे माओ है, और भाईचारे में जो भी आओ है उसका भाई स्वागत है। मेरे तो कोई पैसे मांग के तो लेगा नहीं जाता, ना पैसे मैं देता किसी ने। भाईचारे माओ हैं, और भाईचारे में भाई अपने साथी हैं, दुख सुख में साथी जो आ रहे वे तो याद रखे जा रहे हैं, सीधी बात है। मौज में तो दुनिया आ रहा, मौज में तो दुनिया आ गए बैठ जाएगी, तो जोड़ने का आ रहा टोटेगा साथी, हम तो हैं उसके माती। बाकी मौज में दुनिया है, मौज का कोई सौदा थोड़ी है कि ये दुनिया जैसे मौज में जाओगे दुनिया। वो आजकल ना मैं एक और कहूँ, नेताओं की पिंडिया पे बालकों ने होते क्यों ना होते, चाटनियाँ इतने जीभ साफ करते हैं बड़ा ने, पाड़ ले जाए। तो भाई ये थे नवीन, जय हिंद। कड़क सिंह के कड़क सवालों का कड़क जवाब दिया भाई साहब ने, इसके लिए नवीन जय हिंद का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। राम राम मेरे भाई, राम राम भाई साहब, धन्यवाद।